नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पिछली क्लास में हमने तद्धित प्रत्ययों में ठक प्रत्यय पढ़ा और ठक प्रत्यय का प्रयोग हमने बताया कि इसका जो प्रयोग है हम वाला या वाली अर्थ में करते हैं, ठीक है। और ठक प्रत्यय के रूप हमने पुल्लिंग में बनाई क्योंकि अपने सिलेबस में केवल पुल्लिंग जोड़ रखा है, तो वहाँ हमने इसको पुल्लिंग में पढ़ा और उस ठक प्रत्यय में हमने कहा कि इसका क्या बनेगा, इक बन जाएगा और रूप बनेंगे इक, इकाऊ, इका, राम शब्द की तरह। यदि हम स्त्रीलिंग की बात करें तो नदी की तरह रूप बन जाते हैं, लेकिन हमें केवल पुल्लिंग में ध्यान रखना है। आज का हमारा टॉपिक है, अगला जो प्रत्यय है इन प्रत्यय। आज हमारा कौन सा प्रत्यय है, इन प्रत्यय। देखिए इन प्रत्यय की हम बात करें तो वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। यह प्रत्यय मूलतः णिनी प्रत्यय है या फिर इनी प्रत्यय या फिर इन प्रत्यय। देखिए एग्जाम में यदि आपके पास णिनी आए, इनी आए या फिर इन आए तो आपको ध्यान कौन सा प्रत्यय रखना है, इन प्रत्यय। यानी ये दोनों रूप इसी प्रत्यय के हैं, ठीक है। मूलतः ये कौन सा प्रत्यय है, णिनी प्रत्यय है और णिनी के अंदर ने न और ई का लोप होकर के क्या शेष रहता है, इन शेष रहता है। तो हम क्या लिखेंगे, मूलतः यह णिनी प्रत्यय है। मूलतः यह कौन सा प्रत्यय है, णिनी प्रत्यय है, ठीक है। और ऋणी प्रत्यय के अंदर ही ई और न और ई का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यहाँ न और अंतिम ई का लोप होकर क्या शेष रहता है, इन शेष रहता है, ठीक है। शेष क्या रहेगा इस प्रत्यय में, इन शेष। अब देखो एग्जाम में यदि इनी आ जाए तो भी आपको क्या ध्यान रखना है, इन प्रत्यय, और नीनी आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसका जो प्रयोग है वो वाला या वाली या युक्त अर्थ में इन प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा तथा विशेषण शब्दों के लिए किया जाता है, ठीक है। इन प्रत्यय का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। और जब भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि जो विशेषण शब्द हैं उनके लिए हम कौन से प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, इन प्रत्यय का। कौन से अर्थ में, वाला या वाली अर्थ में। अब कैसे शब्दों के साथ लगाएंगे, अकारांत या आकारांत, यानी जिनके अंत में क्या हो, ए या आ। ऐसे संज्ञा शब्द जिनके अंत में आपको क्या दिखाई देगा, ए या आ दिखाई दे, वहां हम अकारांत या आकारांत संज्ञा शब्दों से इन प्रत्यय लगाया जाता है। अकारांत या जो आकारांत संज्ञा शब्द हैं उन संज्ञा शब्दों के साथ कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, इन प्रत्यय, ठीक है। इसके रूप इन प्रत्यय से बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में, अपने सिलेबस में पुल्लिंग जोड़ रखा है, यहाँ पुल्लिंग में गुणिन शब्द
स्त्रीलिंग में नदी शब्द और नपुंसक लिंग में मनोहारी शब्द की तरह चलते हैं। ठीक है, यानी जो इन प्रत्यय है उससे जब हम शब्द बनाएंगे तो पुल्लिंग में तो किसकी तरह बनाएंगे, गुणिन की तरह। इसी शब्द रूप को बनाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बनाऊंगा, आपको यहाँ ध्यान नहीं देना, उस ट्रिक के अनुसार भी आप इसको बना सकते हो। जैसे हमने बात की, अब देखो इसका मूलतः ये कौन सा प्रत्यय है, नहीं प्रत्यय, न और ई का क्या हो जाता है, यहाँ लोप हो जाता है, शेष क्या रहता है, इन शेष रहता है। और इसका प्रयोग हम वाला या वाली अर्थ में या फिर युक्त अर्थ में संज्ञा शब्दों के साथ भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए और विशेषण शब्दों विशेष शब्दों के साथ क्या बनाने के लिए, विशेषण बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और कैसे शब्दों के साथ जोड़ेंगे, या तो वो अकारांत हो, अकारांत का मतलब उसके अंत में क्या दिखाई दे, ए, या फिर क्या दिखाई दे, आ, तो वहां इस प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग में गुण की तरह, गुणिन की तरह, नदी की तरह और मनोहारी की तरह इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। एक रूप की हम बात करते हैं, जैसे गुण धन इन। ठीक है, गुण धन इन। अब देखिए गुण अकारांत शब्द है ना, अब इसके साथ इनको जोड़ेंगे तो जैसे ही इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ गुणिन। तो ये तो मूल रूप बना, यानी इस प्रत्यय को जोड़ने पर जो मूल रूप बना वो क्या बना, गुणिन। ठीक है, अब जब पुल्लिंग में रूप बनाएंगे तो पुल्लिंग एक वचन में रूप क्या बनेगा, गुणी, क्योंकि गुणिन शब्द के रूप चलते हैं गुणी, गुणिनौ, गुणिन है। ठीक है, और जब द्विवचन में हम रूप बनाएंगे तो यहाँ रूप क्या बनेगा, गुणिनौ। ठीक है, और जब बहुवचन में इसी का रूप बनाएंगे तो रूप क्या बनेगा, गुणिन है। ठीक है, और जब स्त्रीलिंग में हम रूप बनाएंगे तो स्त्रीलिंग में नदी की तरह, नदी नद्यौ नद्य है, तो गुणी गुणौ गुण है। ठीक है ना, उसके अनुसार रूप चलेंगे। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में हम एक एक विस्तार से उदाहरण देखेंगे। ले लिया होगा। एक तरफ तो हम लिखेंगे शब्द धन प्रत्यय, यहां हम रूप लिखेंगे पुल्लिंग, यहां रूप लिखेंगे हम स्त्रीलिंग का, और यहां लिखेंगे नपुंसकलिंग। ठीक है, अब देखो शब्द ले रहा हूं मैं, जैसे अभी हमने लिया था गुण, उसकी बात कर ली, अर्थ शब्द लिया और अर्थ के साथ हमने क्या जोड़ा, इन प्रत्यय। एक कॉलम और बुला ले, यहाँ थोड़ा इसको इधर ले लेते हैं, यहाँ मूल रूप, मूल में क्या बनेगा। ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं शब्द धन प्रत्यय। ठीक है, अब देखो अर्थ धन इन, अब मूल रूप क्या बनेगा, इन जोड़ देंगे अर्थ के साथ ही, तो जैसे ही आप अर्थ के साथ इन जोड़ोगे तो यहां मूल रूप क्या बन जाएगा, अर्थिन। क्या बनेगा, अर्थिन। ठीक है, अर्थिन बनाना। अब पुल्लिंग में इसका रूप बनाएंगे तो आपको क्या करना है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, इस न का क्या कर देना है, मूल रूप वाले न को हटा दो, और मूल रूप वाले न को हटाने के साथ आपको इस ई को क्या कर देना है, दीर्घ कर देना है, यानी इसको बड़ा कर देना है, और रही आ जाएगा। तो मूल रूप के अंदर ये पूरा रूप छुपा हुआ था, पुल्लिंग में क्या बना, अर्थी। अब ठीक है, अब देखो जब स्त्रीलिंग में इसका रूप बनाओगे तो ये जो मूल रूप है, इस मूल रूप के अंत में आपको क्या लगानी है, दीर्घ ई की मात्रा लगा दो, स्त्रीलिंग का रूप बन जाएगा। ये लो, दीर्घ ई की मात्रा हमने लगा दी, क्या बना, स्त्रीलिंग का रूप बन गया। अब नपुंसकलिंग का रूप बनाना हो तो इस न का क्या कर दो, लोप कर दो, और न का लोप करोगे तो यहाँ रूप क्या बनेगा, अर्थी। ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार पुनः बता रहा हूं, जब भी आपको इन्हीं प्रत्यय से रूप बनाना हो
तो ध्यान ये रखें कि सबसे पहले उस शब्द के साथ क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे, मूल रूप बनाई। और मूल रूप जैसे ही बन गया तो पुल्लिंग में जब रूप बनाना हो तो उसी मूल रूप के अंदर जो ई आ रही है उस ई को क्या कर दो, दीर्घ कर दो। दीर्घ कर दिया, नए को हटा दो, नए को हटा दे, ये तो पुल्लिंग का हो गया, ठीक है। और जब स्त्रीलिंग बनाना हो तो स्त्रीलिंग के अंदर मूल रूप के जो न है उसके अंत में क्या लगा दो, ई की मात्रा। ई की मात्रा लगा दी और ई की मात्रा लगाते ही यहाँ अर्थिन बना, अर्थिनी बना। और नपुंसकलिंग में रूप बनाना हो तो उस न को क्या कर दो, हटा दो। नपुंसकलिंग में उस न का क्या कर दो, लोप कर दो। यानी जैसे ही आपने मूल रूप बना लिया आप तीनों लिंगों में इसका रूप आसानी से बना सकते हो। क्लियर है? क्या करना है, या तो मात्रा दीर्घ करनी है या अंत में ई की मात्रा लगानी है और यहाँ न का क्या करना है, लोप करना है। और रूप बना लेंगे जैसे हमने गुणी का रूप बनाया था ना, गुणी, गुणी नौ, गुणी न, ठीक है। उसके बाद में अगला रूप देखें, योग धन इन, योग धन इन। अब मूल रूप बनाओ, सबसे पहले क्या बनेगा, योगिन। मूल रूप क्या बना, योगिन। अब आपको क्या करना है, इस न को तो अनदेखा करना है यहाँ और इस ई को क्या कर देना है, दीर्घ कर देना है। तो यहाँ ये तो पुल्लिंग का रूप हो गया, योगी। योग धन इन, योगी, ठीक है। अब स्त्रीलिंग में जब रूप बनाओगे, मैंने क्या कहा आपको, क्या जोड़ना है, ई जोड़ना है। ई को जोड़ दो, मूल रूप के अंत में क्या लगा दो, ई लगा दो। यहाँ क्या बन गया, योगिनी। और नपुंसकलिंग में रूप बनाओगे तो न को हटा दो, क्या बना, रूप योगी, ठीक है ना। उसके बाद में अगला रूप देखो, सालाधन इन। सालाधन इन आकारांत शब्द है, संज्ञा शब्द है, प्रत्यय लगाया हमने और जैसे ही प्रत्यय लगाया तो यह मूल रूप तो क्या बनेगा, शालीन। मूल रूप क्या बना, शालीन। अब क्या करना है आपको, दीर्घ करना है ई का, तो पुल्लिंग में रूप क्या बना, शाली। क्या बना, शाली। और स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, शालिनी। स्त्रीलिंग में रूप क्या बना, शालिनी। और नपुंसकलिंग में रूप क्या बना, शाली। केवल नपुंसकलिंग में तो ह्रस्व करना है, पुल्लिंग वाली मात्रा को ही आपको क्या करना है, ह्रस्व करना है। पुल्लिंग में दीर्घ मात्रा रखनी है और स्त्रीलिंग में आपको ई की मात्रा लगानी है, ठीक है। उसके बाद में देखो, पुष्कर धने इन। पुष्कर धने इन क्या बनेगा, यहां पुष्करीन। रूप क्या बनेगा, पुष्करीन। अब बनाओ यहां रूप, यहां तो रूप क्या बनेगा, पुष्करी। पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा, पुष्करी। और स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, न के ई की मात्रा लगा दो, पुष्करीनी। और नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा, पुष्करी। पुष् ठीक है। उसके बाद में देखो अगला उदाहरण, मालाधन इन। मालाधन इन रूप यहाँ क्या बनेगा, मालिन। पुल्लिंग मूल रूप क्या बनेगा, मालिन। अब पुल्लिंग का रूप बनाओगे तो पुल्लिंग में क्या बन जाएगा, माली। पुल्लिंग में क्या बनेगा, माली। और स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, मालिनी। स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, मालिनी। और नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा, माली। नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा, माली। अगला उदाहरण देखो, ज्ञान धन इन। ज्ञान धन इन रूप क्या बनेगा, यहां ज्ञानिन। रूप क्या बनेगा, ज्ञानिन। और पुल्लिंग के अंदर रूप क्या बनेगा, ज्ञानी। स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, ज्ञानिनी। और नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा, ज्ञानी। नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा, ज्ञानी, ठीक है। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, गुण धन इन। देख लिया था हमने,
एक उदाहरण समझा था ना उस समय, तो रूप क्या बनाया था? गुणिन। पुल्लिंग में रूप क्या बना? गुणिनी। स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा? गुणिनी। और नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा? गुणी। पुल्लिंग में गुणी, स्त्रीलिंग में गुणिनी और नपुंसकलिंग में गुणी। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, दंड धने इन। तो मूल रूप क्या बना? दंडिन। मूल रूप क्या बनेगा? दंडिन। और पुल्लिंग के अंदर रूप क्या बनेगा? दंडी। पुल्लिंग के अंदर रूप क्या बनेगा? दंडी। और स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा? दंडिनी। और नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा? दंडी। ठीक है ना? यह कार्य आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले। और भी कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आगे उदाहरण देखो, धन धन इन। मूल रूप क्या बनेगा? धनिन। मूल रूप क्या बनेगा? धनिन। और पुल्लिंग के अंदर रूप क्या बनेगा? धनी। स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा? धनिनी। और नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा? धनी। ठीक है, उसके बाद में देखो, माया धन इन। तो यहां रूप क्या बनेगा? माइन। पुल्लिंग में क्या बनाओगे? माई। स्त्रीलिंग में क्या बनाओगे? माइनी। और नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा? माई। ठीक है, उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, वीणा धन इन। यहां रूप क्या बनेगा? वीणिन। और यहां पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा? वीणी। स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा? वीणिनी। और नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा? वीणी। ठीक है, उसके बाद में देखो, सुख धन इन। पुल्लिंग मूल रूप क्या बनेगा? सुखिन। पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा? सुखी। स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा? सुखिनी। और नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा? सुखी। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, दुखी धन इन। मूल रूप बनाओ। मूल रूप क्या बनेगा? दुखिन। और जैसे ही आप मूल रूप बना लेते हो, मैं ये मानता हूं कि उस ट्रिक के अनुसार यदि आप कार्य करोगे तो आपको आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल मूल रूप से ही आप तीनों रूप बना सकते हो। यहां पुल्लिंग में जब रूप बनाओगे, न का लोप कर दो और ई को बड़ा कर दो। ई को क्या कर दो? बड़ा, यानी दीर्घ कर दो। और स्त्रीलिंग में जब रूप बनाओगे तो उस न को वापस ले आओ और उस न के किसकी मात्रा लगा दो? ई की मात्रा लगा दो। कौन सी ई की? दीर्घ ई की। और नपुंसकलिंग में रूप बनाओ तो उस न को दोबारा से क्या कर दो? लोप कर दो। जो शेष रह गया वो रूप बन गया। तो यहां रूप क्या बनेगा? दुखी। और यहां स्त्रीलिंग में दुखिनी और नपुंसकलिंग में दुखी। ठीक है, उसके बाद में देखो, बलधन इन। तो यहां रूप क्या बनेगा? मूल तो बलिन। पुल्लिंग में क्या बनेगा? बलि। यहां क्या बनेगा? बलिनी। और यहां क्या बनेगा? बलि। ठीक है, अब देखिए इसका जो प्रश्न है वो कैसे आता है। एक प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं यहां। जैसे प्रश्न आएगा, अस्मिन् ग्रामे जनाः सन्ति। और वहां ब्रैकेट में आपको देगा प्रकृति पढ़ते। जैसे गुण धन इन। क्या दे दिया? गुण धन इन।
अब आपको क्या करना है, इसको हल करना है। अब देखो वाक्य के अंदर अस्मिन ग्रामे जना सन्ति, बीच में डैश डैश दे रखा है। अब ये जना संज्ञा शब्द है ना, इसके अनुसार इस प्रत्यय का हम यहाँ क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ गुणधन इन, अब ये एक वचन है, एक द्विवचन है, एक बहुवचन है। एक वचन है क्या, नहीं है, पुल्लिंग का रूप है, राम है रामौ रामा, तो जन है जनौ जनहा, तो प्रथमा बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन का यहाँ पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। तो जब आप गुण का इन के साथ प्रत्यय का प्रयोग करोगे तो प्रथमा बहुवचन में हमने रूप बनाया था, पुल्लिंग में एक वचन में तो बनाया था गुणी, द्विवचन में रूप क्या बनाया था, गुणी नौ, और बहुवचन में रूप क्या बनेगा, गुणी न है। ऐसे रूप बनाया था ना एक उदाहरण का, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना, गुणी न है। ऐसे एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। जैसे मैं यहाँ केवल दे देता जन है, और यह क्रिया भी चेंज हो जाती अस्ति, क्योंकि एक वचन की आती। जब अस्ति होता या फिर जना होता तो फिर यहाँ एक वचन का ही हम प्रयोग करते, क्या आ जाता, गुणी। ठीक है, तो ऐसा वहाँ एग्जाम में प्रश्न पूछता है। ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है इस प्रत्यय में, केवल आपको ये जो आपको छोटी सी ट्रिक बताई है उस ट्रिक में ध्यान रखते हुए, उस ट्रिक का फॉलो करते हुए आपको कार्य करना है। यदि आप ऐसे कार्य करोगे, मैं ये मानता हूँ कि आपका ये प्रत्यय गलत नहीं होगा, क्योंकि जो इन प्रत्यय है बहुत ही अच्छा प्रत्यय है, ठक प्रत्यय भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठक में इक को ध्यान रखना है, राम की तरह इक इकौ इका ऐसे ध्यान रखना है, और इसमें क्या ध्यान रखना है, ई की मात्रा को ध्यान रखना है, कहाँ न का लोप करना है, किस प्रकार इसका कार्य करना है। ये छोटी सी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि मूल रूप के अंदर ही जो ई है उसको दीर्घ कर देंगे, न का लोप कर देंगे तो पुल्लिंग में रूप बन जाएगा, और मूल रूप के अंत में जब ई को लगा देंगे दीर्घ ई को तो स्त्रीलिंग का रूप बन जाएगा, और मूल रूप में जब न का लोप कर देंगे या न को हम हटा देंगे, वैसे लोप नहीं होगा, वैसे केवल हम एक ट्रिक बना रहे हैं, जब न को हटा देंगे तो नपुंसकलिंग का रूप बन जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगली क्लास में हम कृत प्रत्यय प्रारंभ करेंगे। तव्यत, अनियर, सत्री और सानच 4 प्रत्यय अपने कृत प्रत्ययों में हैं, उनका प्रयोग हम अगली क्लास में उनको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।